जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज हम धनु लग्न के बारे में। कौन ग्रह आपके लिए शुभ फलदायी होंगे, कौन ग्रह मारक ग्रह की भूमिका में होंगे, किसके दशा अंतरदशा में जातक को शुभ फल प्राप्त होंगे एवं किसके दशा अंतरदशा में जातक मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान होंगे। जातक बोलेगा हे भगवान, इससे अच्छा तो आप अपने पास ही बुला लेते। आइए पहले हम बात करते हैं, अगर आपके प्रथम भाव में 9 नंबर लिखा हुआ है तो आप धनु लग्न के हुए। हम अपना लग्न कैसे जाने? आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप उसमें प्लेस, डेट ऑफ बर्थ, टाइम डाल करके सर्च करेंगे तो प्रथम भाव में, इसको हम प्रथम भाव बोलते हैं ना, ये प्रथम भाव है। इस भाव में जो नंबर लिखा हुआ रहेगा वही आपका लग्न होगा। अगर 9 नंबर लिखा है तो आप धनु लग्न के हुए। और आपके लिए शुभ ग्रह कौन कौन से हुए? बृहस्पति, मंगल और सूर्य। धनु लग्न के जातक के लिए बृहस्पति, मंगल एवं सूर्य फलदायक ग्रह कहे जाएंगे, शुभ ग्रह कहे जाएंगे। इनकी दशा अंतरदशा जातक को जीवन में शुभ फल ही प्राप्त कराएगी। अब बात करते हैं मारक ग्रह कौन हुए। शनि, बुध, शुक्र, चंद्रमा, शुक्र, मंगल। शनि 2 बार आए हैं, बुध के बारे में बात करते हैं, शुक्र 2 बार आए हैं, है ना। मंगल चूंकि आपके शुभ ग्रह हैं इसलिए कट जाएंगे। अब हम बात करते हैं चंद्रमा को लेकर। चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे हैं और चंद्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। साथ ही साथ धनु लग्न के जो स्वामी है बृहस्पति, वो चंद्रमा के मित्र ही हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं यही कहूँगा कि धनु लग्न जातक को चंद्रमा के समय आपको मिश्रित फल प्रदान होंगे। ये आपके लिए सम कहे जाएंगे चंद्रमा। साथ ही साथ बुध जो है आपके सप्तम भाव और दसम भाव के स्वामी हैं। महर्षि पराशर ने कहा था कि अगर कोई शुभ ग्रह केंद्र के 2 भावों का अधिपति होता है तो उसको केंद्राधिपति का दोष लगता है। एक तो दोष लगा, दूसरा आप धनु लग्न के हैं, आप द्वि स्वभाव राशि के हैं और सप्तम भाव जो होता है आपका बाधक ग्रह भी होता है, तो बुध इसलिए बाधक भी है। साथ ही साथ धनु लग्न के जो स्वामी है बृहस्पति जो है शत्रु मानते हैं, लेकिन बुध बुद्धि के कारक हैं और बृहस्पति ज्ञान है। तो बुद्धि और ज्ञान जहां पर रहेगा दोनों जरूरी है। साथ ही साथ बुध यहां पे सप्तम भाव और दसम भाव के स्वामी है, यानी कार्य क्षेत्र के भी स्वामी है। अतः यहां पे ये जो देंगे वो मिश्रित फल प्रदान करेंगे जातक को जीवन में। तो हमने ये सर्च कर लिया कि हमारे लिए शुभ ग्रह कौन कौन से हैं, बृहस्पति, मंगल और सूर्य, तथा आपके लिए मारक ग्रह कौन कहे जाएंगे, शनि महाराज और शुक्र महाराज, तथा चंद्रमा तथा बुध आपको मिश्रित फल प्रदान करेंगे। अब हम बात करेंगे कि हमारे लिए शुभ कलर कौन सा होगा। हल्का पीला, लाल आप पहन सकते हैं, मगर काला रंग, नीला रंग और सफ़ेद कलर से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें, अच्छा रहेगा। आपके लिए शुभ रत्न कौन सा है? पुखराज, मूंगा, माणिक्य। और आपको किन से बचकर रहना है? नीलम, हीरा, इनका धारण नहीं करना है। हालांकि जब भी आप रत्न धारण करें तो ज्योतिष की परामर्श अवश्य लें, क्योंकि इन ग्रहों के जो शुभ ग्रह हैं आपके लिए उनकी प्लेसमेंट कहाँ पे है वो भी देखनी काफ़ी ज़रूरी होती है। कहीं 6-8-12 में तो नहीं है, कहीं नीच के नहीं है, कहीं अस्त के तो नहीं है, डिग्री वाइज देखनी होती है। कॉम्बिनेशन कैसा वो सब देखना होता है ना। तो आप ज्योतिष से परामर्श ले ले, अच्छा रहेगा।
जब रत्न धारण करने की जरूरत हो। आपके लिए शुभ दिन कौन सा है? गुरुवार, मंगलवार, रविवार। एवं आपको अगर कोई विशेष कार्य नहीं हो, विशेष अपरिहार्य कारण नहीं हो, तो शुक्रवार एवं शनिवार को उस कार्य को अगले दिन के लिए टाल दें, अच्छा रहेगा। करते हैं धनु लग्न के जातक के लिए कौन से लग्न शुभ होंगे। आपके लिए मेष, वृश्चिक एवं सिंह फलदायक होंगे। वहीं मकर, कुंभ, वृष एवं तुला आपके लिए अच्छे नहीं प्रभाव देंगे। अब हम बात करते हैं कि धनु लग्न के जातक के जीवन में जब उनके शुभ ग्रह, मारक ग्रह, सम ग्रह की दशा अंतरदशा आएगी तो उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले हम बात कर लेते हैं जो ये शुभ ग्रह हैं, मारक ग्रह हैं, ये सम ग्रह हैं, ये फल कब देते हैं। ये फल तब देंगे जब इनकी मारक दशा, अंतरदशा, गोचर में ये आएंगे आपके जीवन में। अभी हम अब मारक, अंतरदशा, गोचर कहाँ देखें? जब आपने जहाँ पे कुंडली सर्च की होगी उसके नीचे देखिएगा विषुवंतरी महादशा होती है, जिसमें जीवक की आयु 120 वर्ष आकी गई है। उसमें सभी ग्रहों का समय लिखा रहेगा, महादशा लिखा रहेगा, और उस महादशा के अंतर सभी ग्रहों की अंतरदशा लिखी रहेगी। आप उसमें सर्च कर ले कि अभी किसकी महादशा चल रही है और उस महादशा के अंदर किसकी अंतरदशा चल रही है, वो देख लें आप, तो उसी के हिसाब से आपको अपना आकलन करना होगा। अब हम बात करेंगे कि धनु लग्न के जातक में जब बृहस्पति की महादशा, अंतरदशा होगी तो जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे समय में अगर जातक का स्वास्थ्य प्रतिकूल रह रहा था, अच्छा हो जाएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। समाज में मान, प्रतिष्ठा, इज्जत बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपको अचीवमेंट्स मिलता हुआ दिखाई देगा। आप विवेकवान तो होंगे ही, साथ ही साथ आपकी जो सोच होगी वो दूरगामी होगी। आपके फैसले काफ़ी सही दिखाई देंगे। आपको देखिएगा कि धनु लग्न जातक का गाड़ी अगर खरीदने का समय है तो यह समय आपके लिए शुभ होगा। अगर आप वाहन को खरीदना चाहते हैं, घर बनवाना चाहते हैं, तो धनु लग्न जातक का बृहस्पति की महादशा, अंतरदशा में घर बनता हुआ दिखा जाएगा। माता का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहेगा, माता का सपोर्ट भी मिलेगा आपको। यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। वहीं अगर शनि की महादशा, अंतरदशा आएगी तो ऐसे समय में जातक के पास जो भी संचित धन है वो समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसको लोगों से कर्ज लेने की नौबत आ सकती है। अपनी बातों के कारण उसके बने हुए काम भी बिगड़ जाएंगे। परिवार में, समाज में, हित में, कुटुंब में उसके द्वारा किए गए कार्य, बोली बेवजह का संघर्ष पैदा करती है। आपके अपने छोटे भाई बहनों से रिश्ते खराब हो जाएंगे। स्थिति ये भी आ सकती है कि एक दूसरे से लोग झगड़ा कर लें। हित कुटुंबियों से तो होगा ही, भाइयों से भी हो जाएगा। साथ ही साथ आपके पड़ोसियों से भी किसी बात पर वैमनस्य हो जाएगा। जो मित्र थे वो आपको छुरा घोंपने का काम करेंगे। आप में जो कार्य करने की क्षमता थी, साहस था, वो आपको घटता हुआ दिखाई देगा। अगर गलती से आपने इस समय कोई इच्छा रखी और उसको पूरा करने के लिए किसी से कर्ज लिया, लोन लिया, तो फिर आप परेशान ही रहेंगे, है ना। भूल करके भी ऐसा कार्य शनि की महादशा, अंतरदशा में न करें, अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं मंगल की। मंगल की महादशा आपके लिए काफ़ी अच्छी कही जाएगी। जिनका विवाह हुआ है उनका संतानोत्पत्ति का अच्छा समय हो जाएगा। लव अफेयर्स मामलों के लिए बोलूँगा, यह समय काफ़ी आपके अनुकूल रहेगा। आपको अकस्मात धन की प्राप्ति होती ही रहेगी, किसी भी माध्यम से, सत्ता से हो, लॉटरी से हो, होती रहेगी। अगर धनु लग्न के जातक के जीवन में मंगल की महादशा बुढ़ापे में भी अगर आ रही है तो उनको धन खर्च करने की सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सैया सुख का लाभ मिलेगा, बुढ़ापा अच्छे से कटेगा। अगर ऐसा व्यक्ति विदेश में बसना चाहता है, विदेश से लाभ लेना चाहता है, यह समय उसके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा। अब हम बात करते हैं जब बुध की महादशा, अंतरदशा आएगी
तो ऐसे समय में आपको अपने वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखद होगा। अगर आपने कोई पार्टनरशिप किया हुआ है, बिजनेस किया हुआ है, तो यह समय काफ़ी अच्छा होगा, रिजल्ट्स अच्छे मिलने लगेंगे। साथ ही साथ आपको आपके पिता का सहयोग मिलेगा, उनका जो विरासत है, जो यह बिजनेस है, उसमें आप तो उसका आपको अच्छा लाभ मिलने लगेगा। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगर आप नौकरी में नहीं हैं तो यह समय आपकी नौकरी के लिए भी अच्छा है। अब हम बात करते हैं, जब चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा आएगी तो ऐसे समय में जातक को थोड़ी सचेत रहने की आवश्यकता है। अगर आप नौकरी में हैं तो आपके कहीं टेबल के नीचे से पैसा ले लें या कुछ ऐसा कार्य कर दें जिसके चलते आपके ऊपर डिपार्टमेंटल केस हो जाए, कोर्ट कचहरी की बात आ जाए, जेल जाने की नौबत आ जाए। अगर आप व्यवसाय में हैं तो सरकारी टैक्स के चोरी करने के आरोप में आपको जेल जाना पड़ जाए, आपके ऊपर कोर्ट कचहरी हो जाए। ऐसा समय सावधान रहने की ज़रूरत है। साथ साथ नशे से भी दूर रहें, अच्छा रहेगा। जो महिलाएं हैं उनको किसी न किसी बात पर अपने ससुराल में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, तो हो सकता है कहीं ससुराल छोड़ करके वो अब मायके चली जाएं, या फिर साथ में रहे यहाँ पे तो माहौल जो है सौहार्दपूर्ण नहीं रहे, ऐसा हो सकता है। अब हम बात करते हैं, सूर्य की महादशा अंतर्दशा आएगी तो यह जातक के भाग्योदय का समय होगा। घर में शुभ मांगलिक कार्य होते हुए दिखाई देंगे। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, सरकारी ठेका काम करते हैं, एनजीओ चलाते हैं, सरकारी संस्था से जुड़े हुए कार्य करते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मान प्रतिष्ठा पदवी मिलती हुई दिखाई देगी, बहुत अच्छा समय रहेगा। अब हम बात करते हैं कि जब आपके शुभ ग्रह की महादशा आए तो जातक को क्या करना चाहिए। तो ऐसे समय में जातक को बीज मंत्रों का पाठ करना चाहिए। वहीं अगर मारक ग्रह की महादशा अंतर्दशा आए तो ऐसे समय में जातक को उन ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करें, अच्छा रहेगा, अच्छा फल मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि कौन से ग्रह की आपके लिए शुभ युति बनाएंगे। गुरु, मंगल, गुरु, सूर्य, मंगल, सूर्य, इनकी युति जो है आपके कुंडली में बन रही है। केंद्र में बने, केंद्र त्रिकोण में बने, शुभ जगहों पे बने तो काफ़ी अच्छा फल मिलेगा। दृष्टि हो, राशि परिवर्तन हो, अच्छा रहेगा। वहीं शनि, शुक्र की हो, गुरु, शनि, गुरु, शुक्र की हो तो ऐसे समय में जातक को थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है। ज्योतिष से संबंधित वीडियो बनाता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब धन्यवाद।